अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बादामी कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हमने ब्रेड से तैयार किया है। बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही सॉफ्ट ये बनता है और बहुत ही खाने में मज़े का लगता है और बहुत ही कम सामान के साथ और मिनटों में ये बन जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई बना सकता है इजीली। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बादामी कुल्फ़ा बनाने के लिए ब्रेड के 3 स्लाइसेस लिए हैं और इसको हमने सबसे पहले तोड़ लेना है इस तरीके से। तो हमने करना क्या है कि इसका हमने चूरा बनाना है, इसके क्रम्स बना लेने हैं। और देखिए मैंने इसका जो साइडों वाला हिस्सा है वो भी नहीं काटा है, तो ये पूरा ही हमने ऐसे ही लेना है क्योंकि जो इसका ब्राउन वाला पार्ट है इससे हमारा जो कुल्फ़ा है उसका कलर बहुत अच्छा आता है, बादामी सा। तो यहाँ पर दूध देखिए गर्म हो रहा है। दूध मैंने 1 लीटर लिया है और मैंने यहाँ पर फुल क्रीम वाला दूध लिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि दूध क्रीम वाला हो, अच्छा सा गाढ़ा दूध हो। तो आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का। तो यहाँ पर दूध को 2 से 3 बॉयल आने तक हमने गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये मिनटों में बन जाता है कुल्फ़ा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पर देखिए इसको 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं दूध को। तो अब हमने इसमें ये ब्रेड के क्रम्स डाल देने हैं और इसको हम कोई घंटों तक खड़े होकर नहीं पकाएंगे। इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं पकने में, बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखा है, हल्की आंच पर नहीं पका रहे हम इसको, मीडियम आंच पर पकाएंगे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। बस हमने इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, दूध गाढ़ा हो जाएगा, बस इतनी देर ही हमने पकाना है इसे। तो बादामी कुल्फ़ा बन रहा है तो इसमें हम इसलिए बादाम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून बादाम डाल दिए। बादाम को मैंने क्रश कर लिया था। तो यहाँ देखिए हल्का हल्का ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है पकने में। तो अब हम इसमें मीठा ऐड कर देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और मीठा थोड़ा इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि अगर हल्का मीठा हो जाता है तो वो ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, सही से जायका इसका नहीं आता है। तो मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा ताकि कुल्फ़ा जो है वो बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस अब हमने यहाँ पर सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर इलायची का एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं। तो अब मैं इसमें खोया डाल गई हूँ। ये मैंने आधी प्याली ली है ताकि हमारा कुल्फ़ा थोड़ा सा रिच हो जाए। तो अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह आधी प्याली मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, आधा कप अगर आपके पास रखी हुई है घर में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दें ताकि हमारा जो कुल्फ़ा है थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। और बस अब इतना पकाएंगे कि खोया इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छा सा क्रीमी सा, बहुत ही गाढ़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो इसको मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छा सा, क्योंकि ये गरम गरम आपने इसको नहीं रखना है फ्रीज़र में, ठंडा करने के बाद ही इसको रखना है। तो चलिए आधे घंटे के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है। तो बस अब हम इसको जमाएंगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये मज़ीद और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जमने में और बहुत ज़्यादा देर तक फ्रीज़ इसको नहीं कीजिएगा। बस इसको हम 6 घंटे के लिए ही रखेंगे फ्रीज़र में और 6 घंटे के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। 6 घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है आइसक्रीम को। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी ये जम चुकी है। तो चलिए इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए वाह कितना ज़बरदस्त ये हमारा कुल्फ़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इस पर हम ऊपर से बादाम गार्निश कर देंगे और मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुल्फ़ा हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से ही कट रहा है, बहुत ही शानदार बना है ये।
तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कीजिए। आपके घर पर ये सबको पसंद आएगी और बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। गर्मियों में आपने इंजॉय करना है इस आइसक्रीम को बना के, जो कि मिनटों में बन जाती है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना नरम और सॉफ्ट कुल्फ़ा बनकर तैयार हुआ है। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं मीठे में, और अपने लिए बनाइए। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।